ऑल प्रेजेंट हियर। आज हम लोग इस वीडियो में रेशनल नंबर्स का डिवीजन सीखेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी जानेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, आपको डिवाइड करना है 2/9 बाय -4। सो वी विल राइट इट लाइक दिस, 2/9 देन डिवाइड का साइन -4। अब ये डिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 2/9 उसको एक्जैक्टली लिखेंगे और ये डिवीजन का साइन को हम लोग बना देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन और इस नंबर को हम लोग इन्वर्ट कर देंगे, यानी कि -4 का रेसिप्रोकल लिख देंगे। सो रेसिप्रोकल लास्ट वीडियो में सिखाया था, तो बिल्कुल वैसे यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का प्लेसेस को एक्सचेंज कर देंगे। सो -4 का रेसिप्रोकल इज -1/4। अब हम लोग इसको सिंपल वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 2 जा, ये कट भी हो गया। नाउ -1/2 9 इज 18। सो दिस इज द आंसर फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, division of rational number by another rational number except 0 is a rational number। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा है कि अगर आप एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर के साथ डिवाइड करते हो जीरो छोड़ के, तभी जो आपका आंसर है वो रेशनल नंबर होगा। सो लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल। 5/3 जैसा कि हम किए थे पहले, डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आप देखो कुछ कट हो रहा है, येस 3 और 3 कट हो गया। सो इसका आंसर -5/4 आ गया। ये इसका आंसर था। यहाँ पे 0 क्यों लिखा है, इसका फंडा मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो 0 डिवाइडेड बाय -4/5, यहाँ पे क्या बोला, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर बाय अनदर रेशनल नंबर एक्सेप्ट 0, यानी कि दूसरा वाला जो रेशनल नंबर होगा इस प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे 0 नहीं लिखा है। फर्स्ट स्टेप में मैंने पहले वाले नंबर को 0 लिया है, तो देखो ये ऐसा हो जाएगा 0 × -5/4, सिंपली रेसिप्रोकल किया है, तो इसका आंसर देखो आपका 0 आएगा। और 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0/1। ओके, अब मैं इसको प्लेस को इंटरचेंज कर देती हूँ। -4/5 डिवाइडेड बाय 0, ओके, जो कि यहाँ पे बोला था एक्सेप्ट 0, सेकेंड वाले प्लेस में मैंने 0 बिठाया। अब चलो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4/5 × 0/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4/5 0 से 0। शायद आपको याद होगा, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि एनी नंबर बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि आपको सेकेंड प्लेस पे 0 को नहीं पुट करना है डिवीजन के टाइम पे। फर्स्ट प्लेस पे पुट करोगे देन इट्स ओके, आपका आंसर रेशनल नंबर होगा। बट अगर आप सेकंड प्लेस पे 0 पुट करते हो तो जो आपका आंसर आएगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और जो कि एक रेशनल नंबर नहीं होता है। सेकंड प्रॉपर्टी में देखो आपको क्या बोल रहा है, व्हेन अ रेशनल नंबर नॉन जीरो इज डिवाइडेड बाय सेम रेशनल नंबर द कोशेंट इज 1। यहाँ पे बोल रहा है कि एक रेशनल नंबर को आप सेम रेशनल नंबर से अगर डिवाइड कर दोगे तो आपका कोशेंट 1 होगा। वेरी सिंपल, विल सॉल्व द एग्जांपल। -3/4 डिवाइड की जगह पे आप इंटू को पुट करो और यहाँ पे आपका -4/3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपका ये कट हो जाएगा, 3 3 एंड 4 4। नाउ माइनस माइनस प्लस 1 इट विल बिकम। सो देखो यहाँ पे ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी बिल्कुल ट्रू होल्ड करता है, हमने एग्जाम्पल सॉल्व करके भी देख लिया है। प्रॉपर्टी, व्हेन अ रेशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द कोशेंट इज द सेम नंबर। ओके, यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को रेशनल नंबर को 1 से डिवाइड करना है एंड विल सी द कोशेंट इफ इट इज द सेम नंबर और नॉट। सो वी विल राइट इट लाइक दिस, -4/5 डिवाइड की जगह पे देंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आपका आंसर -4/5 आएगा, विच इज द नंबर इटसेल्फ। इसीलिए कहा गया है कि अगर 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो अब जो आपका आंसर आएगा वो नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। Property, if x and y are non-zero rational numbers, then in general x divided by y is not equal to y divided by x. This is the important part. X divided by y is not equal to y divided by x. That is commutative property does not hold true for division. Commutative property जो होती है वो addition के लिए और multiplication के लिए true hold करती है, but subtraction और division के लिए वो true hold नहीं करती है। In fact, x divided by y is equals to 1/y डिवाइडेड बाई एक्स, यानी कि y डिवाइडेड बाई एक्स का रेसिप्रोकल और x डिवाइडेड बाई y सेम होगा। सो चलो हम लोग फटाफट इसको चेक करेंगे। एग्जांपल हमारे सामने है, तो हम लोग LHS और RHS में सॉल्व करेंगे। LHS में हम लोग लिखेंगे x डिवाइडेड बाई y। नाउ मैं ऐसे लिख भी देती हूँ, ओके, और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 3/2 डिवाइडेड बाय -4/5। ओके, नाउ 3/2 मल्टीप्लिकेशन का साइन और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/4। नाउ विल चेक इफ वी कैन कट समथिंग। नो, वी कैन नॉट। सो 3 × -5 is -15, by 2 × 4 is 8. So this is the answer for x divided by y. Now we'll find RHS, और RHS में हम लोग निकालेंगे y divided by x. Simply we'll put the values now. -4/5 डिवाइड का साइन 3/2। नाउ -4/5 इंटू इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका कुछ कट नहीं होगा, सो मल्टीप्लाई। -8/5 3 15। नाउ चेक इट आउट, आपका LHS और RHS आइडेंटिकल नहीं है। फॉर x डिवाइडेड बाई y इज नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x. x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू -15/8 एंड
1 बाई वाई डिवाइडेड बाई एक्स निकालेंगे तो हम लोग का y डिवाइडेड बाई एक्स का वैल्यू -8/15 था, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। इसका रेसिप्रोकल आपका -15/8 हो जाएगा। देखो अब ये दोनों आइडेंटिकल है, इसका मतलब जो हम लोगों को इनफैक्ट जो हम लोगों को बताया गया है कि x डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल्स टू 1 बाई वाई डिवाइडेड बाई एक्स इज ट्रू। If x, y and z are three non-zero rational numbers, then x divided by y divided by z is not equal to x divided by y divided by z। यहाँ पे ब्रैकेट्स को चेंज किया, मतलब कि ऑर्डर चेंज किया डिवीजन का। दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर डिवीजन। सो हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ये LHS और ये RHS हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है और ये z का वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे। सो LHS में हम लोग लिखेंगे x डिवाइडेड बाई y इन अ ब्रैकेट देन डिवाइडेड बाई z। Now we will put the values 2 by 3 divided by -4 by 9 in a bracket divided by 5 by 6 z का वैल्यू। Now we will solve it out। हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे बिकॉज ऑफ बॉथमार्श रूल, मल्टीप्लीकेशन का साइन और इसका रेसिप्रोकल -9/4। Okay, now we will check if we can cut something। Yes we can। 2 and 4, 3 and 9। So यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 into -3 is -3 by 1 into 2 is 2 divided by 5 by 6। ओके, अब हम लोग इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे, -3/2 into इसका रेसिप्रोकल 6/5। नाउ सी इफ वी कैन कट समथिंग। येस, 2 and 6। सो इट विल बिकम -3 into 3 is -9 and 1 into 5 is 5। So this was LHS। Now we will solve it for RHS। RHS, x divided by y divided by z in a bracket। We will put the values। So यहाँ पे 2/3 डिवाइडेड बाय, देखो y का वैल्यू है आपका -4/9 डिवाइडेड बाय z का वैल्यू। ओके, नाउ 2/3 डिवाइडेड बाय -4/9 डिवीजन है तो उसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे और 5/6 का रेसिप्रोकल, तो 6/5 हो जाएगा। नाउ सी इफ वी कैन कट समथिंग। येस, 3 3s and 3 2s। ओके, नाउ 2/3 divided by -4 into 2 is -8 by 3 into 5 is 15। So यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लीकेशन और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -15/8। नाउ अगेन वी विल चेक एंड कट समथिंग। सो येस, इट इज़ 3 and 5, 2 and 8। सो इट इज़ 1 into -5 is -5 by 1 into 4 is 4। नाउ यू कैन चेक सिंपली योर LHS एंड RHS। 9/5 है और इधर 5/4 है, दोनों ही नेगेटिव है बट दोनों आइडेंटिकल नहीं है। सो वी विल राइट देयरफॉर LHS not equal to RHS। Sixth property, if x, y and z are rational numbers, then x plus y in a bracket divided by z equals to x divided by z plus y divided by z, and x minus y divided by z equals to x divided by y minus y divided by z। So यहाँ पे LHS और RHS सॉल्व करना है from the example। So LHS, ये देखो आपका ये हो जाएगा x का वैल्यू, दिस इज y एंड दिस वन इज z। ओके, नाउ यहाँ पे LHS में हम लोग लिख देंगे हम लोग को क्या सॉल्व करना है। आई एम शोइंग फॉर एडिशन, दैट इज मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ, आप ये वाला खुद से ट्राई करना। एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय z। सो हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, दैट इज -2/3 प्लस 5/9 डिवाइडेड बाय -1/6। ओके, नाउ हम लोग को ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन को पहले करना होगा। सो वी विल डू इट। 3 और 9 का एलसीएम का हो जाएगा -3 के टेबल में 9 3 बार में आता है, 3 into -2 is -6 प्लस यहाँ पे आपका 5 आएगा डिवाइडेड बाय -1/6। ओके, ना -6 प्लस 5, सिंपली आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो बिकॉज दो साइन है, 6 - 5 is 1 एंड 6 बड़ा है इसलिए नेगेटिव का साइन, बाय 9 डिवाइडेड बाय -1/6। हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लीकेशन का साइन देंगे और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -6। अब हम लोग कट करेंगे, 3 3s and 3 2s। नाउ सी माइनस माइनस प्लस, तो 1 2s are 2 by 3, ये हो गया आपका LHS। नाउ वी विल सॉल्व RHS, जिसमें भी हम लोग क्वेश्चन लिख देंगे x डिवाइडेड बाय z प्लस y डिवाइडेड बाय z। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। सो -2/3 डिवाइडेड बाय -1/6 इन अ ब्रैकेट प्लस y का वैल्यू 5/9 डिवाइडेड बाय -1/6। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट का वर्क पहले करते हैं और अगर ब्रैकेट्स को अगर आप हटा भी देते हो तो बॉथमार्श रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन पहले आता है, एडिशन से डिवीजन पहले आता है, तो हम लोग को डिवीजन का वर्क पहले करना होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, -2/3 डिवाइड को बनाएंगे इनटू और इसका रेसिप्रोकल होगा -6 एक ब्रैकेट के अंदर प्लस
यहाँ पे भी हम लोग को डिवाइड है, सो यहाँ पे भी हम लोग 5/9 इंटू -6। नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, कट करना है 3 2 एंड यहाँ पे 3 3 3 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 4/1 प्लस, अब यहाँ पे क्या है 5 इंटू -2, इट इज़ -10/3 इन अ ब्रैकेट। नाउ वी विल टेक द LCM, सो 1 और 3 का 3, यहाँ पे 12 प्लस -10, ओके, सो 12 प्लस -10/3, तो 12 - 10 आपका 2/3। नाउ यू कैन चेक इट आउट फॉर LHS एंड RHS, दे बोथ आर इक्वल, आइडेंटिकल है दोनों, तो ये था हमारा सोल्यूशन। देयरफॉर x + y डिवाइडेड बाय z इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय z प्लस y डिवाइडेड बाय z, यू कैन राइट दिस। और देखो यहाँ पे मैंने एडिशन के लिए शो किया है, अगर सब्ट्रैक्शन रहता ना तो देखो जहाँ जहाँ पे आपका एडिशन का साइन मैंने पुट किया वहाँ सब्ट्रैक्शन पुट करते और हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते ना। For 3 non-zero rational numbers x, y and z, x divided by y plus z is not equal to x divided by y plus x divided by z। आप लोग सोचोगे ये पहला वाला जो प्रॉपर्टी था सिक्स्थ प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन नहीं, वहाँ पे किस केस में डिफरेंट है, हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर डिविजन। यहाँ पे हम लोगों को x, y और z का वैल्यू दिया है, हम लोग सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट विल सॉल्व इट फॉर LHS, x डिवाइडेड बाय y प्लस z। नाउ x का वैल्यू आप लिखो 2/5 डिवाइडेड बाय y का वैल्यू है -3/10 प्लस z का वैल्यू 4/15। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना होगा और उसके लिए हम लोग लेंगे LCM। 2/5 डिवाइडेड बाय 10 और 15 का LCM कितना होगा, इट विल बी 30। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा -9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8। नाउ 2/5 डिवाइडेड बाय -9 प्लस 8, जैसे बताया था मैंने वैसे ही 9 - 8 1, क्योंकि 9 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, बाय 30। नाउ वी विल डू यहाँ पे डिवीजन की जगह पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट करेंगे और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -30। 5 6 हम लोग इसको कट कर दिए, सो -2 इंटू -6 इज -12। ये था LHS। अब हम लोग सॉल्व करेंगे RHS को। RHS इसमें हम लोग क्वेश्चन लिख देंगे x डिवाइडेड बाई y प्लस x डिवाइडेड बाय z। x का वैल्यू है आपका 2/5 डिवाइडेड बाय -3/10 प्लस x का वैल्यू है 2/5 डिवाइडेड बाय z का वैल्यू 4/15। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन पहले आता है एडिशन के, इसलिए हम लोग डिवाइड का काम पहले करेंगे। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन पुट की और यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डिवाइड है तो यहाँ पे भी आपको सेम मल्टीप्लिकेशन का साइन और रेसिप्रोकल। अब आप चेक करो अगर आपका कुछ भी कट रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ कट रहा है ना, 5 2 नाउ 5 3 एंड 2 2 अब हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे 2 इंटू 2 4, साथ में माइनस बाय 1 3 इज 3 प्लस 1 3 3 बाय 1 2 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 और 2 का LCM लेंगे जो कि होता है 6। नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 प्लस 3 3 9, 9 - 8 इज 1/6। तो आप देख लो आपका LHS और RHS बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर x डिवाइडेड बाय y प्लस z इज नॉट इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y प्लस x डिवाइडेड बाय z। So this was all in the property. In the meet you soon. Bye bye.